नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, हमने सारे वो डायमेंशन कवर करने का प्रयास किया जिससे आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ ना जाए। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सारे के सारे डायमेंशन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और वो भी व्यवस्थित तरीके से सारी की सारी चीज को हम करने का प्रयास करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया। अगर हम बात करें थोड़ा सा, राजकीय नाट्य कौन सा है? राजकीय नाट्य अच्छे से याद रखिएगा। राजकीय नाट्य कौन सा है? याद रखिएगा, माछ। जबकि राजकीय नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। राजकीय नृत्य, नाच राजकीय नृत्य याद रखिएगा, राई है। राजकीय। तो नाटक कहाँ पे करते हैं? माच में बैठ के करते हैं। कैसे याद रखेंगे? नाटक कहाँ पे करते हैं? माच में बैठ के करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना, राजकीय नाट्य क्या है? याद रखिएगा, माच है। और याद रखना इंपॉर्टेंस है। जबकि राजकीय नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा, राई है। राजकीय नृत्य कौन सा है? राई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अगर राजकीय नाट्य की बात करें, ये माच है, तो इसका उद्भव कहाँ से माना जाता है? उद्भव बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसका उद्भव याद रखना कहाँ पे माना जाता है? उज्जैन। कहाँ? इसका उद्भव उज्जैन माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे और बात याद रखना है कि ये माच मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? मालवा अंचल में। कहाँ पे? मालवा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे? मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर माच के फेमस कलाकार की बात करें, ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। माच के फेमस कलाकार याद रखना, ओम प्रकाश शर्मा। किनका नाम? ओम प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा, ये बात आपको ध्यान रखना। ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम याद रखिएगा। दूसरा नाम याद रखना, सिद्धेश्वर सेन। सिद्धेश्वर सेन, ये बात आपको याद रखना। ओम प्रकाश शर्मा के संबंध में क्या पॉइंट आपको याद रखना? 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? 2024 में इन्हें पद्मश्री। पद्मश्री क्या मिला है? पद्मश्री। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला है। माच कलाकार हैं, उनके लिए मिला है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कलगी तुर्रा आपको अगर पता है तो निमाड़ अंचल में किया जाता है। कहाँ पे? निमाड़ अंचल में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, निमाड़ अंचल में। जबकि गम्मत भी कहाँ पे? निमाड़ अंचल में किया जाता है। कहाँ पे? निमाड़ अंचल में किया जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हम माच के संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी कीमत में आपको भुलाना नहीं है। ठीक है? ये राई याद रखना, क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। याद रखना, राई कैसे याद रख? राई होती है, राई होती है, उसको एक गिलास में भरो और जब इसको बिखरा दोगे तो ये चारों तरफ से राई, चारों तरफ राई फैल जाएगी। मतलब याद रखना, मतलब राई याद रखना, ये एक तरह का नृत्य करने लगी है। तो राजकीय नृत्य है क्या है? राई। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे देखें प्रश्न। अगला प्रश्न, वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितने हैं? मतलब वर्तमान की बात कर रहा, प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो कितनी है? याद रखना, सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से लगते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं? यूपी से सीमा साझा करती है, राजस्थान से सीमा साझा करती है, याद रखना। छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है और गुजरात से सीमा साझा करता है। ये बात आपको याद रखना। बहुत अच्छे से पॉइंट, सारे के सारे पॉइंटों को कवर करके रखना है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? याद रखिएगा, यूपी याद रखिएगा बहुत अच्छे से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, इनसे सीमा साझा करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा साझा करता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा, गलती से यूपी मत लगा देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा याद रखना राजस्थान से साझा करता है। जबकि याद रखना जिलों की दृष्टि से,
जिलों की दृष्टि से सर्वाधिक जिले किससे लगते हैं? जिलों की दृष्टि से याद रखना, जिलों की दृष्टि से यूपी सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जबकि सबसे कम सीमा साझा करता है कौन? गुजरात। सबसे कम, सबसे कम सीमा साझा याद रखिएगा, सबसे कम सीमा साझा याद रखिएगा गुजरात से साझा करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु आपको बहुत अच्छे। तो याद रखना, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज्यादा राजस्थान से, सबसे कम याद रखना गुजरात से, जबकि यूपी से जिलों की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा, मतलब कितने जिले? 14 जिला। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो 14 जिलों से सीमा साझा करता है, ये बात आपको याद रखना। तो क्या कितने जिलों राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ध्यान रखना। अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, और ये छत्तीसगढ़ है, और ये महाराष्ट्र है। ये बात आपको याद रखना। मतलब मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से लगती है, उत्तरी सीमा अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी सीमा याद रखना उत्तर प्रदेश से लगती है, जबकि उत्तर पश्चिमी सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। पश्चिमी सीमा किससे लगती है? गुजरात से। और दक्षिण पूर्वी सीमा याद रखना छत्तीसगढ़ से लगती है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित है? मध्य, क्या छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा? ये तो पूर्व में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ पूर्व में स्थित है, ध्यान रखना। राजस्थान तो पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, बिल्कुल महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड मध्य प्रदेश के पूर्व और उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मतलब मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है और आंध्र प्रदेश स्थित है, ये बात आपको याद रखना। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? याद रखना कौन सा? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश स्थित है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सारे के सारे बिंदु को। आगे देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु? अब देखो सारे केंद्र बिंदु हम लोग देखेंगे, अगर एक साथ हम सारे केंद्र बिंदु देखें तो बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछे, पृथ्वी का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु बहुत अच्छे से याद रखना, पृथ्वी है ये, और उसका केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो यहां पे पृथ्वी का केंद्र बिंदु याद रखना मंगलनाथ है, मंगलनाथ। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? मंगलनाथ। और ये कहां पड़ता है? उज्जैन। कहां पड़ता है? उज्जैन। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? मंगलनाथ। ये कहां पे पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो याद रखना भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु कहां पे है? मनोहर ग्राम कटनी, मनोहर ग्राम। ये कहां पड़ता है? याद रखना कटनी, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि आपसे पूछे अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु याद रखिएगा। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? याद रखना बरसाली, बरसाली, बैतूल, बरसाली, बैतूल। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु अगर बात करें तो याद रखना बरसाली बैतूल में है। भारत का केंद्र भौगोलिक केंद्र बिंदु की बात करें तो मनोहर ग्राम कटनी की बात करेंगे, जबकि पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात करें तो मंगलनाथ की बात करेंगे। कहाँ पे है? मंगलनाथ उज्जैन में है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? उज्जैन। जबकि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु याद रखना, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु याद रखना सागर है। कौन सा है? सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो सागर है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कर जाएंगे क्या? देखो अब देखो उज्जैन के संबंध में कुछ पॉइंट बात याद कराना। ये महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी। दूसरी चीज यहीं पे भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देश में 2 ही जगह मुख्य रूप से फेमस हैं, एक तो बनारस, दूसरा उज्जैन में भारत माता मंदिर। तीसरी चीज यहाँ पे काल भैरव मंदिर है, काल भैरव, ये भी याद रखना। चौथी चीज यहाँ पे अगर बात करें, संदीपनी आश्रम है, संदीपनी आश्रम, ये बात आपको याद रखना है। पश्चिमी चीज अगर बात करें तो यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, क्या, कर्क रेखा, कई बार बताऊं कर्क रेखा। और बात करें यहीं पे ये है, याद रखना, मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी है। और अगर हम बात करें यहीं पे, अगर और पॉइंट की बात करें तो यहीं पे कालिदास अकादमी भी है, क्या है, याद रखना, कालिदास अकादमी, कालिदास अकादमी, याद रखिएगा, कौन सा, कालिदास अकादमी, ये बात भी आपको याद रखना। कालिदास अकादमी, मलखंब अकादमी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मलखंब अकादमी, कालिदास अकादमी, बहुत अच्छे से पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। और अगर हम बात करें कालिदास अकादमी, मलखंब अकादमी, और अगर हम बात करें यहीं पे यूनिटी मॉल खोला गया है, यूनिटी मॉल, याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा, यूनिटी मॉल खोला गया है। यहीं पे याद रखिएगा वैदिक घड़ी लगाई गई है, वैदिक घड़ी, कौन सी, याद रखिएगा, वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी, ये बात आपको याद रखना, क्या लगाई गई है, वैदिक घड़ी लगाई गई है, ये पॉइंट आपको याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वैदिक घड़ी भी लगाई गई है, यूनिटी मॉल भी लगाया गया है, याद रखिएगा। और बात करें अगर यहाँ पे उज्जैन के संबंध में, तो यहाँ पे 2028 में सिंहस्थ आयोजित किया जाएगा, सिंहस्थ, सिंहस्थ का आयोजन, का आयोजन, याद रखना, सिंहस्थ का आयोजन। यहीं पे और बात करें, क्षिप्रा नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, ये बात आपको याद रख रहे हैं। और यहीं पे बात करें, भर्तृहरि की गुफा है, भर्तृहरि गुफा, भर्तृहरि गुफा, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। तो ये बिंदुओं को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का ये क्या है, केंद्रीय बिंदु है, ये याद रखिएगा, कौन सा है, सागर है, मध्य प्रदेश का केंद्र, ठीक है। कालिदास अकादमी उज्जैन है। बनारस, बरसाली क्या है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु कहाँ है, मनोहर ग्राम कटनी। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ, मंगलनाथ, याद रखें। ये सारे यहीं पे। और एक बात करें, हरसिद्धि मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर, और बात कर लेते हैं, हरसिद्धि मंदिर है। यहीं पे अगर बात करें, 5G सेवा की शुरुआत यहीं से उज्जैन से हुआ था, मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत, ये भी आपको याद रखना। 5G सेवा की शुरुआत यहीं से हुआ था, याद रखना। दूसरी बात अगर हम बात करें 5G सेवा की शुरुआत, और दूसरी बात है यहीं पे हम बात करें तो यहीं पे अगर बात करें 5G सेवा की, यहीं पे महाकाल कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे बिंदु आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। चले आगे। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु, केंद्र गांव कहा गया, मैंने जस्ट बताया था कहां पे, मनोहर ग्राम करौंदी, याद रखना। करौंदी कहां पड़ता है, कटनी, कहां पड़ता है, कटनी, कटनी को याद रखना। कटनी के संबंध में यहाँ पे है भौगोलिक केंद्र, कटनी के संबंध में इसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये कटनी जंक्शन जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन, याद रखना, बड़ा जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है जंक्शन, याद रखना। तीसरी चीज यहाँ पे अभी हाल ही में खनिज कॉन्क्लेव कटनी में हुआ, खनिज कॉन्क्लेव, याद रखना, खनिज कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, खनिज कॉन्क्लेव कटनी में हुआ, कहाँ पे हुआ, कटनी, ये बात आपको याद रखना। खनिज कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ, कटनी, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना। आमला कहाँ, याद रखना, ये बैतूल में है, ये कहाँ, बैतूल में है। और इसमें याद रखना क्या, यहाँ पे वायु प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब एयरफोर्स का एकेडमी है, एयरफोर्स प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, याद रखना, या एयरफोर्स प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे, याद रखिए। हिनौता याद रखना, पन्ना में है, पन्ना में है। और ये याद रखना, हीरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, हीरा उत्खनन, उत्खनन,
का प्रमुख केंद्र है। याद रखना यहाँ पे हिनौता, बहुत अच्छे से याद रखना। देवास का बागली गांव, ये बागली गांव याद रखना देवास में है। देवास के बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है, याद रखना काली सिंध नदी निकलती है, काली सिंध नदी निकलती है। ये सारे के सारे पॉइंट आप समझ रहे हैं कितने, एक पॉइंट के साथ कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं, सब गिनोगे ना तो आप समझ जाओगे खुद ही कि सर के द्वारा कितने सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको ये सारी की सारी चीजें क्रम बाई क्रम मिलती जाएगी, इसलिए आपको व्यवस्थित तरीके से आगे की ओर बढ़ते चलना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली महासीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है, महासीर मछली किस प्रजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। तो महासीर मछली याद रखना, या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे टोर टोर प्यूटी टोरा, इसकी क्या है वैज्ञानिक नाम याद रखना टोर टोर प्यूटी टोरा, टोर टोर प्यूटी टोरा। कैसे याद रखेंगे, कल ही बताया था अगर याद है। ये महासीर है और ये बड़ी मछली है, इसको पका के जब खाएंगे तो बीच से तोड़ तोड़ के खाएंगे ना, क्योंकि ये बड़ी मछली है। तो टोर टोर प्यूटी टोरा याद रखना। तो ये टोर टोर है, क्या है, टोर टोर प्यूटी टोरा, टोर टोर प्यूटी टोरा, प्यूटी टोरा। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। टोर टोर प्यूटी टोरा है, इसका याद रखना किसका, महासीर मछली कब है। और ये महासीर मछली को राजकीय मछली कब दर्जा दिया गया, राजकीय मछली का दर्जा, राजकीय मछली का दर्जा 2011 में दिया गया। कब, 2011 में दिया गया। जबकि राजकीय याद रखना इसे IUCN में कब शामिल किया गया, IUCN में शामिल, याद रखना IUCN में, ठीक है, रेड लिस्ट में कब शामिल किया गया, 2012 में। ये बात आपको याद रखना। अगर ये महासीर मछली की बात करें तो कहाँ पे पाई जाती है, नर्मदा नदी पे, कहाँ पे, नर्मदा नदी। ये बात आपको याद रखना। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये बड़ा, इसका प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें, प्रजनन 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 केंद्र कहाँ है, बड़वाह, बड़वाह, बड़वाह कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा खरगोन, खरगोन। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बड़वाह कहाँ पड़ता है, खरगोन। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, बड़वाह खरगोन में है, कहाँ है, बड़वाह खरगोन में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। टेक्टोना ग्रांडिस किसका वनस्पतिक नाम है, याद रखिएगा सागौन का किसका है, सागौन का, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि सागौन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए ये बिंदु को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग की बात करें तो शहडोल है। कौन सा है, शहडोल है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये शहडोल है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी, याद रखिएगा, से भी सबसे छोटा संभाग। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग, संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है, याद रखिएगा कौन सा है, जबलपुर, जबलपुर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा सबसे बड़ा, दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग याद रखिएगा इंदौर है। कौन सा है, इंदौर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारे के साथ समझ रहे हैं बात को। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, याद रखिएगा शहडोल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा, जबलपुर है। ये बात आपको याद रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा भोपाल में पाई जाती है, कहाँ पे, भोपाल में। ये बात आपको याद रखना, कितनी पाई जाती है अगर बात करें जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे 855 प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत
अच्छे से ध्यान रखना। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश में, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समझ रहे हैं हम आपको कितने पॉइंट दे रहे हैं, आप खुद सोचिए इस बात को, ठीक है, याद रखना। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। लेकिन ये कब से हुआ है, ये 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, लेकिन 2000 के पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य। अगर हम बात करें पूरे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 9.38% है। पूरे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, याद रखना 9.38%। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो मध्य प्रदेश के कौन से जिले दो राज्यों को स्पर्श करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से। यहां से प्रश्न आते हैं, दो राज्यों को से सीमा साझा कौन करता है, मैं आपको अभी बताता हूं। वो राज्य आपको याद करना है, दो राज्यों से कौन कौन से दो राज्य हैं। एक तरफ यहाँ पे दो राज्य लिख देता हूं, दो राज्यों से सीमा, अच्छे से याद रखना, सारे राज्य एक साथ याद करो। दो राज्यों से सीमा कौन, जैसे ऊपर है मुरैना, तो रैन ऐसे याद रखो, मुरैना, मुरैना को पढ़ो रैना। सुरेश रैना के पास बहुत पैसा है तो वो यूपी में भी घर बनवा लिया और राजस्थान में भी, तो यूपी और राजस्थान, यूपी और राजस्थान से सीमा साझा करता है मुरैना की, यूपी और राजस्थान, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मुरैना के बाद अगर बात करें तो शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी की सीमा किससे किससे साझा होती है, याद रखिएगा। शिवपुरी की सीमा याद रखना, भगवान शिव का घर राजस्थान में भी है, क्योंकि उनका घर, पूरी मतलब घर, भगवान शिव का घर राजस्थान में भी है और यूपी में, तो शिवपुरी और याद रखना की सीमा यूपी और राजस्थान से लगती है। राजस्थान कैसे याद रखना, देखो ये है शिवपुरी, ये है शिवपुरी, ये है शिवपुरी, और इधर राजस्थान से भी लग रही है, इधर यूपी से भी लग रही है। ये है मुरैना, ये यूपी से भी लग रही है और इधर राजस्थान से भी लग रही है, याद रखिएगा। तीसरा नाम याद रखिएगा सिंगरौली, सिंगरौली की सीमा, तीसरा याद रखना सिंगरौली, सिंगरौली, याद रखना। सिंगरौली की सीमा किससे किससे साझा होती है, याद रखना। सिंगरौली की सीमा, एक सींग यूपी की तरफ चली जाती है और एक सींग छत्तीसगढ़ की तरफ, ऐसे याद रखना। तो यूपी से लगती है और छत्तीसगढ़ से लगती है, तो सिंगरौली की सीमा किससे किससे लगती है, यूपी और छत्तीसगढ़ से लगती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यूपी की सीमा किससे लगती है, सिंगरौली और छत्तीसगढ़ से लगती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो बालाघाट, अगला अगला बालाघाट, बालाघाट को पढ़िए बालक, बालाघाट को पढ़िए बालक, ठीक है। बैल की सींग एक यूपी तरफ चली जाती है, एक छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखना। सींग तो ऐसी ही होती है ना, ऐसे याद रखना। बालाघाट की सीमा, बालक कभी कभी इधर उछल कूद करता है, कभी इधर उछल कूद करता है, तो याद रखना ये इधर उछल कूद करके छत्तीसगढ़ पहुंच गया, इधर उछल कूद करके महाराष्ट्र पहुंच गया, तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। और अगर बात करें यहाँ पे अलीराजपुर और झाबुआ की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, याद रखना, ये अलीराजपुर याद रखना और झाबुआ की बात करेंगे। तो अलीराजपुर की सीमा याद रखना, अलीराजपुर की सीमा याद रखना। अली का घर कहाँ, अली ने शादी कहाँ कहाँ की, महाराष्ट्र में कर ली है और गुजरात में कर ली है, ऐसे याद रखना। महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा अलीराजपुर की लगती है। जबकि झाबुआ की सीमा, बुआ, बुआ कहाँ पे गुजारा भत्ता चला रही गुजरात में, और राज कहाँ कर रही है, राजस्थान में। तो अलीराजपुर को अब आलीराज कहाँ जाने लगा, ये भी याद रखना, अभी करंट में चर्चा में है। अलीराजपुर को अब अलीराज नहीं आलीराज, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, स्टार, अलीराजपुर। तो याद रखना झाबुआ, झाबुआ की सीमा गुजरात और याद रखना राजस्थान, राजस्थान, ये बात आपको याद रखना। तो गुजारा भत्ता बुआ चला रही हैं, राजस्थान में राज कर रही हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे बिंद। तो अलीराजपुर याद रखना, इंपॉर्टेंस है, झाबुआ याद रखना, और यहाँ पे आपको याद रखना मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट। तो क्या शिवपुरी अलीराजपुर की लगती, बिल्कुल लगती है। शिवपुरी की सीमा दो राज्यों से लगती, बिल्कुल लगती है। बालाघाट की सीमा दो राज्यों से लगती, बिल्कुल लगती है। क्या रीवा की, नहीं भैया, रीवा की सीमा केवल केवल यूपी से लगती है, ना कि और किसी राज्य से। तो केवल इसमें केवल कौन सा सही है, याद रखना,
1 3 4 सही है, 1 3 4 याद रहेगा क्या। और कितने राज्यों के ऐसे सीमा लगती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा साझा होती है। कितने राज्य, 6 राज्य हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। सारी के सारी चीजें आपको मिल ही रही होगी, और आपको सेशन को शेयर भी करना है, लाइक्स भी करना है, और कमेंट भी करना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, अगला प्रश्न देखें यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान तथा गुजरात से लगती है। मैंने बताया था बुआ, गुजारा भत्ता भी चला रही हैं और राज भी कर रही हैं, बुआ पकड़ो तो तभी बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलीराजपुर भी ऑप्शन। तो झाबुआ की सीमा किससे लगती है, केवल केवल राजस्थान से लगती है और गुजरात से लगती है, ये याद रखना। जबकि अली ने शादी कहाँ कहाँ की, महाराष्ट्र में भी की है और गुजरात में की है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी सीमा अलीराजपुर की लगती है। जबकि मंदसौर की सीमा केवल मंद राज्य करेंगे, मंदसौर की सीमा राजस्थान से लगती है, केवल राजस्थान से, याद रखिएगा। जबकि रतलाम रा से राजस्थान से सीमा साझा करता है, ये राजस्थान से सीमा साझा करता है, किससे, राजस्थान से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना, गुजरात मध्य प्रदेश के गुजरात से 2 राज्यों की सीमा साझा होती है, अलीराजपुर और झाबुआ की, ये बात आपको याद रखना। दूसरी चीज, झाबुआ की सीमा किससे साझा करती है, राजस्थान और गुजरात से सीमा साझा कर रही है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अन्य 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अच्छा इनमें से कौन सा, देखो गुना किससे साझा करते हैं, केवल केवल राजस्थान से, केवल केवल राजस्थान से, याद रखना। राजस्थान वाले जो राज करते हैं वो किसी को नहीं गुनते, ऐसे याद रखना, जो राज करते हैं किसी को नहीं गुनते, ऐसे याद रखना। अनूपपुर छत्तीस, अनूप कहाँ चला जाएगा, 36 का आंकड़ा लेके चले जाएगा, और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है अनूपपुर। छतरपुर छत से उतर जाते हैं यूपी वाले, तो छतरपुर की सीमा यूपी से लगती है, याद रखना, किससे लगती है, यूपी से। अलीराजपुर की सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक तो महाराष्ट्र, मैंने बताया अली ने शादी कहाँ की, महाराष्ट्र में भी की और गुजरात में भी की, याद रखना, महाराष्ट्र और गुजरात से सीमा साझा करता है अलीराजपुर। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार से भूलना नहीं है, गलती से भी। चले आगे, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर, या अगर बात करें तो याद रखना सर्वाधिक सीमा किससे साझा करती है, राजस्थान से। लेकिन जिले की दृष्टि से, जिले की दृष्टि से अगर बात करें तो इसकी सीमा किससे साझा करती है, उत्तर प्रदेश से। कितने जिले से, 14 जिले से। अब याद रखिएगा मऊगंज जिला बन गया है, जिसके कारण 14 जिले से सीमा साझा करती है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जिले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल साझा याद रखना, किससे याद रखना, गुजरात, किससे, गुजरात। ये बात आपको याद रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन थे, याद रखना, कैलाश चंद्र जोशी थे, और ये कहाँ के, हाट पिपल्या के थे, हाट पिपल्या। ये हाट पिपल्या कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा, ये हाट पिपल्या कहाँ पड़ता है, ये देवास में पड़ता है, याद रखना। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखना, रविशंकर शुक्ल थे, रविशंकर शुक्ल, याद रखना, ये पहले सीएम है, पहले सीएम। और याद रखना ये कहाँ के थे, सागर के, ये बात आपको याद रखना। मुख्यमंत्री, ये मध्य प्रदेश की पहली सीएम है, ये कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम, मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम, महिला सीएम, याद रखना, वोमेन सीएम है, याद रखिएगा, कौन है, सुश्री उमा भारती हैं। और याद रखिएगा ये कहाँ से हैं, टीकमगढ़, 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 याद रखना, टीकमगढ़, टीकमगढ़, ये बात आपको याद रखना। जबकि सुंदरलाल पटवा की बात करें तो ये है कहाँ से, याद रखिएगा,
नीमच रतलाम वाले बेल्ट से हैं, ध्यान रखिएगा, ये सुंदरलाल पटवा, ठीक है, ये भी याद रखना, सारे के सारे पॉइंट आपको याद रख। तो कैलाश चंद्र जोशी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। हम सारे के सारी चीज जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो सारे के सारे डायमेंशन को आपको खोल के बताएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से तकलीफ न जाए। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब हुआ? मैं आपको बता दूं, रघुजी भोसले दक्षिण क्षेत्र में थे मध्य प्रदेश के, वहां पे रघुजी भोसले से याद रखना पेशवा जो रहते हैं उन पर अटैक कौन करता है? अंग्रेज लोग अटैक करते हैं और उनको पूरी तरह से पराजित करके उनके क्षेत्र को जीत लेते हैं संधि के माध्यम से। तो ये कब ऐसा कंडीशन बनती है? मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अंग्रेज पहली बार प्रवेश करते हैं, कब? 11 दिसंबर 1853 को। कब? 11 दिसंबर 1853 को। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंटों का आपको ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब हुआ? याद रखना 11 दिसंबर 1853 को हुआ। कब हुआ? 11 दिसंबर 1853 को हुआ। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित? जितनी भी रियासत थी सेंट्रल प्रोविंस की, मैंने कल बताया था, अगर ये पार्ट ए के अंतर्गत आता था, अगर हम बात करें तो ये पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविंस आता था, ये वाला पूरा बेल्ट पार्ट ए के अंतर्गत आता था। और इसमें एकमात्र ऐसी रियासत थी मकड़ाई, जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। कौन सी? मकड़ाई। और मकड़ाई याद रखना हरदा में है। कहां पे है? हरदा में है। ये बात आपको याद रखना, कहां पे है? हरदा में। और क्या याद रखना, यहीं पे हरदा में मकड़ाई का किला है। मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला, ये बात आपको याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो मकड़ाई हरदा में है और यहीं पे मकड़ाई का किला भी है। ये सारे के सारे बिंदु को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित थी? तो कहाँ पे? मकड़ाई में। कहाँ पे? मकड़ाई। और मकड़ाई कहाँ आता है? हरदा में आता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। तो देखो, चलो आप सारे के सारे जिला याद करो। 14 जिलों की सीमा से स्पर्श करता है यूपी। मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश की 14 जिले सीमा। देखो ऊपर अगर बात करें तो मुरैना, तो मैंने बताया था मुरैना तो याद ही रहेगा। कैसे याद रहेगा? रैना का घर यूपी में भी है और राजस्थान में, तो मुरैना तो याद। भिंड, भिंड, यूपी वालों से मत भिड़ना, यूपी वालों से मत भिड़ना, तो भिंड याद रखना। तीसरा पॉइंट आपको रखना दतिया। दतिया कैसे याद रखना? यूपी देखो दांत मत निकालना, नहीं दांत तोड़ देंगे यूपी वाले, ऐसे याद रखो, दतिया। चौथा याद रखना, यहाँ पे बात करें शिवपुरी, शिवपुरी मैं बताया था इनका घर, भगवान शिव का घर यूपी में भी है राजस्थान में, तो शिवपुरी याद रखना। पश्चिमी अगर बात करें तो यहाँ पे अशोक, अशोक भाई कहाँ के हैं? यूपी के हैं, अशोक नगर याद रखना। और बात करें सागर की बात करेंगे, सागर, सतना, सा से बात करेंगे, सागर, सतना याद रखना। सतना है तो रीवा भी होगा, सतना है तो यहीं पे लगे हाथ रीवा भी बात करो। और रीवा से अलग हुआ है कौन सा? मऊगंज, तो मऊगंज भी याद रखो, मऊगंज, मऊगंज याद रखना। इसके साथ साथ यहाँ पे सिगरौली भी याद रखो, क्योंकि सिगरौली की सीमा भी, लेकिन सीधी की सीमा नहीं लगती यूपी से, याद रखना। सिगरौली याद रखना, सिगरौली याद रखना। तो रीवा, मऊगंज, सिगरौली ये याद रखना। सतना याद रखना, सागर याद रखना, अशोकनगर। अब याद रखो निवाड़ी, निवाड़ी, टीकमगढ़, 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 पन्ना छतरपुर, पन्ना छतरपुर, छतरपुर। गिन लो, 14 के 14 जिला बता दिया। देखो गिन के मैं बता देता हूँ, 14 के 14 जिले हैं। देखो एक है, याद रखना, अलग अलग कलर कर दूं नहीं भूल जाओगे। एक, एक याद रखना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14 याद रहेगा क्या? 14 के 14 जिला आपको बता दिया गया है, तो याद रखना। तो किससे सीमा साझा करता है? याद रखना यूपी से सीमा साझा करता है। इनमें से कौन सा जिला? क्या भिंड साझा करता है? बिल्कुल करता है। क्या शिवपुरी करता है? करता है। सतना करता है? करता है। जबकि श्योपुर, श्योपुर केवल केवल राजस्थान से सीमा साझा करता है, केवल केवल राजस्थान, याद रखना। ये इसका सीमा यूपी से नहीं लगती, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात को आपको याद रखना बहुत अच्छे से। ये सारे के सारे बिंदु को
आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से आपको गलतियां नहीं करना है कि आपको गलतियां महसूस हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखें, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? याद रखना राई है। मैंने बताया था इसमें दो चीजें याद रखना। राई क्या है? कहाँ का? बुंदेलखंड अंचल का। कहाँ का? बुंदेलखंड। इसमें याद रखना यहाँ पे बेड़नी और विदूषक होते हैं, दो शब्द याद रखना, बेड़नी और विदूषक। विदूषक, बेड़नी किसको कहा जाता है? महिला को कहा जाता है, महिला कलाकार को, महिला। विदूषक याद रखना पुरुष कलाकार, पुरुष कलाकार, कलाकार को कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और राई के फेमस कलाकार याद रखना राम सहाय पांडे, इनका हाल ही में निधन हो गया। राम सहाय पांडे जी याद रखना, इनका हाल ही में निधन, हाल ही में निधन, हाल ही में निधन, हाल ही में निधन हो गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। कहाँ हाल ही में और कहाँ के हैं राम साहब पांडे जी? सागर के हैं, याद रखिएगा। और इसके एक और फेमस कलाकार अगर राय की बात करें, याद रखना ज्ञानेश्वरी देवी, ये कटनी की हैं, ज्ञानेश्वरी देवी, ये बात आपको याद रखना। ज्ञानेश्वरी देवी ये कटनी की हैं। कहाँ की है? कटनी की। ये बात आपको याद रखना। कर्मा शैलाश हुआ, ये किसका लोक नृत्य है? याद रखना ये कर्मा शैलाश, गोंड बैगा दोनों का है, गोंड प्लस बैगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ये क्रम बाई क्रम हम आपको पढ़ाते चलेंगे, विश्वास रखिएगा। सेशन को शेयर करिएगा। स्पेक्ट्रम आईएएस आपके लिए बहुत बेहतरीन करने जा रहा है। अगर आप सेशन को शेयर कर सकते हैं तो करिएगा जरूर। आपको एहसास हो रहा होगा कि किस तरह पढ़ाया जा रहा है, आपको बिलीव हो रहा होगा कि किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच पाए ये सारी की सारी चीजें। आगे देखें, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की के आरोही क्रम में, क्रम बढ़ते क्रम में जी, मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना है। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है एनडीबी। एनडीबी क्यों याद रखना? नेशनल डेवलपमेंट बैंक। एन से याद रखना निवाड़ी, सबसे छोटा याद रखना निवाड़ी। फिर डी से दतिया याद रखना, बी से याद रखना भोपाल। ये क्रम याद रखना। तो कौन कौन से हैं? निवाड़ी, दतिया, भोपाल, आगर मालवा। ये याद रखना 2000 मतलब ये अभी की बात है, करंट की भी बात है। तो यहाँ पे याद रखना क्षेत्रफल के दृष्टि से आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम है, याद रखना निवाड़ी, दतिया, भोपाल। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, प्लीज याद रखिएगा। एनडीबी याद रखना, ना से एन से निवाड़ी, डी से दतिया, बी से याद रखना भोपाल। बहुत अच्छे से याद रखना जो जैसा बता रहा हूं। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठना, याद रखना कॉपी पेन लेके बैठना, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? राजकीय फसल क्या है? याद रखना सोयाबीन है, आपको भी पता है। और सोयाबीन का वनस्पतिक नाम अगर बात करें, वनस्पतिक नाम याद रखना, ये वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स याद रखिएगा। कौन सा? ग्लाइसिन मैक्स। ये बात आपको याद रख, मैक्सिमम सोयाबीन होता है। दूसरी चीज याद रखना, सोयाबीन काली मृदा में होता है, काली मृदा में होता है। सोयाबीन कहाँ पे होता है? काली मृदा पे होता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज और बात अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे? पश्चिम मालवा अंचल में, मालवा अंचल में। ये बात अभी आपको ध्यान रखना, कहाँ पे? मालवा अंचल में। और सोयाबीन अनुसंधान के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र याद रखना कहाँ पे है? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। ये पॉइंट ऐड कर लेना, पिछले वाले लेक्चर में बताया था। सोयाबीन राज्य किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। आप याद रखिए किसे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र याद रखना। राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उज्जैन, उज्जैन। ये बात आपको याद रखना, सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है सोयाबीन में, लगभग 44% के आसपास प्रोटीन की मात्रा। किसकी मात्रा? प्रोटीन की मात्रा। ये याद रखना, प्रोटीन की मात्रा लगभग 44% होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल अगर बात करें तो मलखंभ है। और मलखंभ अकादमी याद रखना, मलखंभ अकादमी कहाँ है? अकादमी बता चुका हूँ, उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन है।
याद रखना। राजकीय खेल का दर्जा, राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया? राजकीय खेल का दर्जा, राजकीय खेल का दर्जा, याद रखिएगा। राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया है? याद रखना, राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया है। और बात करें यहाँ पे, इसके लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में। प्रभाष जोशी, और प्रभाष जोशी पत्रकारिता से संबंधित है, ध्यान रखना, ये पत्रकार हैं, याद रखना इस पॉइंट को, पत्रकार हैं, ध्यान रखना। प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है मलखंभ के लिए, अवार्ड, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 3 तरह का मलखंभ होता है, हैंगिंग, रोपवे, मलखंभ होता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे, सेप मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ, रोप मलखंभ, 3 तरह के, हैंगिंग याद रखना, सेप मलखंभ, और याद रखना रोप मलखंभ। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना, हैंगिंग, सेप और रोप मलखंभ, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये मलखंभ अकादमी है, ये क्या है? मलखंभ अकादमी। आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखिए, स्पेक्ट्रम आईएएस के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सभी के सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ये कंटिन्यू क्लासेस सारी की सारी चीज़ मिलती जाए।